नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। उन तमाम डिपार्टमेंट का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है जिनको लेकर लगातार देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार भरी सभाओं में बात करते हैं। क्योंकि जब किसानों का मामला आता है, किसान सेगमेंट का मामला आता है, तो इसमें कहा जाता है कि किसानों के लिए कोई समस्या पैदा ना हो। लेकिन एक डिपार्टमेंट है सिंचाई विभाग, और सिंचाई विभाग का सीधा संवाद सबसे ज़्यादा अगर पड़ता है तो सबसे ज़्यादा संवाद सिर्फ किसानों के लिए पड़ता है, किसानों से संवाद होता है। और किसानों के लिए सिंचाई विभाग का विभाग भी है। लेकिन विभाग के अधिकारी, अगर यहाँ मैं एक्शन की बात करूँ, तो उनका ध्यान जो किसानों की समस्या है, गाँव की समस्या है, गाँव में पानी की समस्या है, गाँव में गंदे नाले की सफाई की व्यवस्था है, गाँव में सिंचाई विभाग के रजवाए और माइनरों की सफाई की व्यवस्था है। अगर ये सब दुरुस्त हो जाए तो हमें लगता है कि जो गाँव में संकट है, पानी का संकट है, जो इस समय पानी विषैला हो रहा है, विषैला पानी होने का मतलब इसलिए कि जो तमाम गंदे नाले हैं उनमें सिल्ट जमी हुई है, उनमें विषैला पानी हो गया है, कहीं न कहीं वो पानी नीचे जाता है और कहीं न कहीं नल के रास्ते वो पानी ज़रूर आता है। ऐसे कम से कम यहाँ अगर मैं मेरठ की बात करूँ, तो मेरठ के ऐसे कम से कम 60 से 65 गाँव हैं, जो सिंचाई विभाग के अंडर में, जहाँ से उनके नाले, जहाँ से गंदे नाले निकल रहे हैं, जहाँ से नहर से जो रजवाए निकले हुए माइनर निकल रहे हैं। लेकिन सफाई के नाम पे जो बजट प्रदेश सरकार से आता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार स्टेटमेंट देते हैं, वो लगातार टाइट भी करते हैं अफसरों को। किसानों के सेगमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो पानी का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, चाहे सफाई का मामला हो। लेकिन सिंचाई विभाग की अगर हम बात करें, तो यहाँ सिंचाई विभाग के अगर एक्शन की बात करें, तो किसानों के लिए जो वो डिपार्टमेंट बना, जो सुविधा देनी चाहिए, उस पर ध्यान कम है। अगर हम बात करें गंग नहर की पटरी की, तो वहाँ जो तमाम जो बड़े व्यापारिक संस्थान हैं जिन्होंने ज़मीन ली है, उन सबको लगातार सरकारी ज़मीन से रास्ता दिलाकर वहाँ ज़मीन कब्जाने का काम किया जा रहा है। जो माइनर हैं, माइनरों की लगातार जो पटरियाँ हैं, माइनरों की जो चौड़ी पटरी हैं, जो लगातार अंग्रेजी हुकूमत से चली आ रही हैं, तो जो बिल्डर हैं, बिल्डरों के लिए कहीं न कहीं इतना शॉक रुख है कि बिल्डरों ने रजवाए की पटरी कब्जा ली है, वहाँ रास्ता दे दिया है, लीगल रूप से रजवाए पर पुल बना दिए गए हैं। और जहाँ तक सफाई का मामला है, तो सफाई के नाम पे बजट तो होता है, लेकिन सिल्ट जो वहाँ जमी हुई है, जो परत जमी हुई है, अगर हम रजवायों की बात करें, तो रजवाए भी इस समय गंदगी में तब्दील हैं। जहाँ कम पानी आता है, वहाँ सड़ा हुआ पानी भरा जाता है। लगातार किसान बात करते हैं पानी नहीं आता, तो पानी की वजह सिर्फ ये है कि रजवायों में सिल्ट जमी हुई है। जो सफाई के मानक हैं वो कागजों में पूरे हैं, अगर धरातल की बात करें तो पूरे नहीं हो सकते। अब मैं फिर एक बार ये बात करूँगा कि जहाँ लोग विषैला पानी पीने को मजबूर हैं, जितने भी गंदे नाले हैं, अगर मैं सरदाना से जो भलसोना को जो गंदा नाला जा रहा है, मैं लगातार इस पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात करनी इसलिए भी है कि 100 से ज़्यादा इन नाले के आसपास के जो गांव हैं, वहाँ लोग कैंसर से पीड़ित हैं। और कैंसर से पीड़ित होने की एक बड़ी वजह यह है कि नालों में जिस तरह सिल्ट जमी हुई है, विषैला पानी हो गया है, वो तमाम प्रभावित गाँव का जो पीने वाला पानी है उसको वो नाले प्रभावित कर रहे हैं। उसको लेकर सिंचाई विभाग लगातार सफाई के दावे करता है, लेकिन सफाई नहीं होती। कहीं ना कहीं सफाई के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार होता है। इसको लेकर कई गाँव के किसानों ने लगातार मोर्चा भी खोला है, लेकिन विभाग के जूनियर इंजीनियर हों, चाहे उपखंड अधिकारी हो, चाहे एक्शन हो, कि लगातार जिस तरह लापरवाही है, और लापरवाही के नाम पे जिस तरह किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है, किसानों की भावनाओं से खेला जाता है। हालांकि अभी 3 दिन पहले एक किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है, योगी आदित्यनाथ जी, उनसे कहा है कि जो मेरठ में नालों की सफाई हो रही है, माइनरों की सफाई हो रही है, उसकी एक बार एक कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी बना के इसकी जाँच की जाए, और जाँच में पर्दे से पर्दा उठ जाएगा कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है। आखिर क्या वजह है? गंदे नालों की सफाई के लिए टेंडर होता है, लेकिन नाले सफाई नहीं हो पा रही, रजवायों में पानी टेल तक अगर नहीं पहुंच रहा, तो इसकी वजह सिर्फ ये है कि वहां तक सफाई का बजट तो आता है शासन से, लेकिन नाले की सफाई के नाम पे गड़बड़ झाला, बड़ा घोटाला कहीं ना कहीं इसमें है। क्योंकि अब मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गया है। अब कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी, एक बड़ी कमेटी बनेगी, कमेटी निर्णय लेगी। हालांकि जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने किसान प्रतिनिधिमंडल को एक आश्वासन दिया है, तो मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अब मुख्यमंत्री जी अपनी पुरानी जो उनकी शैली है, कार्यशैली करनी, उसमें आ चुके हैं। बहुत सारे अधिकारी लापरवाही पर सस्पेंड भी हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरठ में अगर सब ज़्यादा इंसाने पर होगा, तो सिंचाई विभाग आएगा, जैसी कमेटी बनेगी, जांच करेगी, तो मुझे लगता है कि तमाम घोटालों की परत दर परत खुलेगी। लगातार जो किसान हैं वो लगातार संवाद कर रहे हैं, लगातार गाँव में मीटिंग हो रही है, और उनका मानना यह है कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम जो गंदे नाले हैं वो समय सफाई, उनमें सफाई हो जाए, वहाँ गंदा पानी ना रुके। जहाँ तक रजवाए में पानी का मामला है, अगर रजवाए साफ हो जाएं तो वहाँ पानी ज़्यादा चलेगा, किसानों तक पानी पहुँचेगा। तो आप लगातार देखते रहिए, हम लगातार सिंचाई विभाग के जो मुद्दे हैं, जो किसान सेगमेंट के मुद्दे हैं, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, उस पर लगातार हम लोग बात करेंगे, फोकस करेंगे।
और गांव में जाकर जो आम लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे बात करेंगे। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरा अपडेट देंगे, तमाम किसानों के से संवाद करेंगे और जो उनकी समस्या है उनको उजागर करेंगे। जो तमाम अफसर दोषी हैं उन सब की भी कहीं ना कहीं परत खोलेंगे। नमस्कार।